उद्धव जी परम ज्ञानी है, लेकिन उद्धव जी के ज्ञान में भक्ति नहीं है। और ध्यान रखो, जो व्यक्ति सिर्फ ज्ञानी होगा और उसके ज्ञान में भक्ति नहीं है या प्रेम नहीं है, तो उसका ज्ञान रूखा सूखा सा होगा, नीरस सा होगा, कठोर सा होगा। तो उद्धव जी ज्ञानी तो है, लेकिन उद्धव जी के ज्ञान में न प्रेम है न भक्ति है। और भगवान ने विचार किया, तभी इनका जीवन नीरस है, इनके जीवन में रस भर दूं, ऐसा करूं। भगवान ने पहले तो स्वयं समझाया है, लेकिन जब उद्धव जी नहीं समझे तो भगवान ने उद्धव जी को ब्रज भेजा है। और ब्रज इसलिए भेजा, भगवान ने दिखावा किया एक प्रकार से कि भगवान रो रहे हैं। और उद्धव जी ने जब पूछा है तो भगवान ने कहा है कि मुझे वृंदावन की याद आ रही है, आप वृंदावन जाकर के गोपियों को समझा के आइए। और भगवान ने समझाया है कि उन गोपिकाओं ने मामेव दयितम प्रेष्ठ मात्मानं मनसागता ये त्यक्त लोक धर्मांश मदर्थे तान विभर्महम्। उन गोपिकाओं ने अपना सब कुछ मुझे दे दिया है, जाइए उद्धव जी गोपियों को समझा के आइए। उद्धव जी जब गोपियों को समझाने के लिए पहुंचे हैं तो उल्टा गोपियों ने उद्धव जी को समझा दिया है। जब उद्धव जी पहुंचे हैं और निर्गुण सगुण ब्रह्म की बातें उद्धव जी ने की हैं, तो गोपियां कहती हैं, उद्धव जी पानी में मीन प्यासी मोह सुन सुन आवत हंसी। जैसे मछली पानी में रहती है और उसके बाद भी मछली प्यासी रहती है, ये हंसी की बात है ना कि पानी में रहने के बाद प्यासी है। वैसे ही गोपियां कह रही हैं, उद्धव जी ब्रह्म के इतने पास में आप रहे और इतने पास में रहने के बाद भी ब्रह्म को पहचान नहीं पाए, निर्गुण सगुण ब्रह्म के चक्कर में पड़े हो, वेद शास्त्रों के और अपने ज्ञान के चक्कर में पड़े हो, आप जैसा अभागा हमने ना देखा। और गोपियां कहती, उद्धव जी यदि हमसे बात करनी है तो निर्गुण सगुण ब्रह्म की बातें मत करो, हमको ज्ञान की बात समझे ही में नहीं आती, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो है नहीं जो ज्ञान की बात समझे। हमसे यदि बात करनी है तो किसकी बातें करो, बोलो कैसी बातें करो, प्रेम की बातें करो। जो ज्ञानी ज्यादा होते हैं उनको ये प्रेम वाली बातें समझ में नहीं आती। तो हे उद्धव जी, आप अपना कोरा ज्ञान अपने पास रखो, हमको न निर्गुण ब्रह्म समझना है न हमको सगुण ब्रह्म समझना है। अब हम तो भगवान कृष्ण को ही भगवान मान बैठे हैं, अब वो भगवान है भगवान नहीं है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। वो ब्रह्म है वो ब्रह्म नहीं है हमको कोई मतलब नहीं, हमारे लिए तो अब सब कुछ वही है, हमारे लिए तो अब सब कुछ वही है। गोपियां कह रही हैं, ऊधो मन नाही 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग को आराध है ईस ऊधो मन नाही 10-20। उद्धव जी हमारे कोई 10-20 मन नहीं जो हम यहाँ वहां बांटते फिरे सब में, हमारा एक मन था जो हमने कृष्ण को दे दिया है, और अब उस मन का कृष्ण के पास से वापस आना मुश्किल है, कठिन है, नहीं आ सकता। हमारे लिए तो सब कुछ कृष्ण बन चुके हैं, ऐसे गोपियां कहती हैं। और गोपियां अपनी भक्ति में डूब गई हैं। यहाँ उद्धव जी ने देखा है कि कृष्ण के वियोग में गोपियां कृष्णमय हो चुकी हैं। तो जो उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए आए थे, भगवान ने उद्धव जी को 2 दिन के लिए भेजा था। कितने दिन के लिए? आज जाओ और कल वापस आना। पर जब उद्धव जी ने गोपियों की भक्ति देखी और गोपियों की उस भक्ति रंग में जब स्वयं उद्धव जी रंगे हैं, तो उद्धव जी 19 महीने वृंदावन निवास करते हैं। कितना दिन? 19 महीना, मतलब 1.5 वर्ष से अधिक समय वृंदावन वास किया है। और अचानक याद आया तो पहुंचे मथुरा, और जब मथुरा पहुंचे तो भगवान बैठे थे। अरे भैया उद्धव तुम तो बड़े जल्दी आ गए, अरे भैया उद्धव तुम तो बड़े जल्दी आ गए। तो उद्धव जी कह रहे, कृष्ण तुमने ही तो कहा था कि कल जाओ और आज आ जाना, आज जाओ और कल आ जाना, तो कल गया था और आज आ गया। 19 महीने रहने के बाद कह रहे हैं कि कल गया था और आज
आ गया। ये भक्ति है और ये भक्ति की अपार अनंत अद्वितीय शक्ति है। ये भक्ति है और ये भक्ति की अद्वितीय शक्ति है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में भक्ति तत्व का होना परम आवश्यक है, व्यक्ति के जीवन में। और जब व्यक्ति भक्ति करता है ना, तो भक्ति में समय का पता नहीं चलता। जो वास्तव में भक्त हैं, जो वास्तव में भक्त हैं, दिखावा वाले नहीं, आडंबर वाले नहीं, जो वास्तव में भक्त हैं, और जब वो भक्ति करते हैं तो भक्ति में दिन कब होता है, भक्ति में रात कब होती है, भक्ति में शाम कब होती है, भक्ति में समय कब बीतता है, भक्ति में समय कब गुजरता है, फर्क नहीं पड़ता। वो निकलता जाता है आराम से। जो वास्तव में भक्ति रंग में रंगा है, उसको भक्ति का महीना भर ऐसा लगेगा कि अरे अभी तो शुरू हुआ था और अब भक्ति करनी चाहिए। उद्धव जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब भक्ति रंग में रंगे हैं और 19 महीने वृंदावन निवास करने के बाद कह रहे 2 दिन में आ गया, कल गया था और आज आ गया। और फिर उद्धव जी वापस लौटे हैं। देखो, जब उद्धव चरित्र क्या है, संक्षिप्त में यदि हम समझें तो जब भगवान अपने किसी बड़े भक्त को खुद नहीं सुधार पाते, जब भगवान अपने बड़े भक्त को खुद नहीं सुधार पाते, तो उसको सुधारने के लिए अपने किसी छोटे भक्त के पास भेजते हैं। उद्धव जी कैसे हैं? बड़े भक्त हैं। बड़े भक्त मतलब ज्ञानी भक्त, बड़े ज्ञानी हैं। और ज्ञानी भक्त को भगवान खुद नहीं सुधार पाए, तो भगवान ने कहा रुक जाओ बेटा, हम तुमको ऐसी जगह भेज रहे हैं कि अब जब वहां से तुम लौटोगे ना, तो तुम भक्त बन के ही लौटोगे। तो जब भगवान अपने किसी बड़े भक्त को खुद नहीं सुधार पाते, तब उसको सुधारने के लिए अपने किसी छोटे भक्त के पास भेजते हैं। जैसे महान ज्ञानी उद्धव को ब्रज की गमार ग्वालिन गोपियों के पास भेजा। गोपियां पढ़ी लिखी थी, तो आप बताओ, गोबर करने वाली, कंडे बनाने वाली, उपले बनाने वाली, गैया की सेवा करने वाली, माखन दही बेचने वाली गांव की गवार गोपियां। उद्धव जी परम ज्ञानी, भगवान ने भेज दिया। भगवान को भरोसा है ये बड़ा भक्त मुझसे नहीं सुधरेगा, लेकिन जहां मैं भेज रहा हूं वहां से ये सुधर के ही आएगा। और जब उद्धव जी गए हैं और लौटे हैं, तो गए थे ज्ञानी बन के, लेकिन जब लौटे हैं तो क्या बन के लौटे हैं? प्रेमी उद्धव बन करके लौटे, भक्त उद्धव बन करके लौटे।